Doing well. Kindly guys let me know in chat box if my voice is audible to all of you. ओके अभी क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, जाके अपने अप्लाइंग के पास पर्सनल में अपनी अटेंडेंस डन करवाएं कि आप सेशन में मौजूद हैं। इंशाल्लाह विद इन 30 सेकंड हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके आई थिंक सब लीडर्स ने अपनी अटेंडेंस डन करवा दी है। ठीक है, सो टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Okay, let me introduce myself. This side Zain Ali. I'm a student of BS Mathematics, young digital entrepreneur, and my aim is helping youth to let them become financial independent. अच्छा गाइस, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं ना, तो जैसे कोई ब्रेकिंग न्यूज होती है ना हमारे पास, ऐसे ही हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? अब ये चीज तो हम सबको पता है कि भी सर्चिंग हो गई, असिस्टेंस हो गया, सब कुछ एआई के थ्रू ही हो रहा है ना। ठीक है, ओके गाइस लेट मी टेल यू व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एक्चुअल। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो हमें किसी भी टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट की नीड क्यों होती है? ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना, या तो ह्यूमन हेल्प और असिस्टेंस के लिए। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is a field which combines computer science and robot science. ठीक है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस और रोबोट डेटाबेस को कंबाइन करके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री की, ठीक है, जैसे हर चीज का एक इनिशियल एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है ना, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें ना कि कब और कहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल 1950 में सबसे पहले इसे स्टार्ट किया गया था एंड जॉन मैककार्थी इज द फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ही इज सच अ पर्सनैलिटी हु वर्क्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट टाइम इन 1955 एंड इंट्रोड्यूस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, फिर 1974 के ड्यूरेशन में जिसमें कंप्यूटर को मोर फास्टर एंड अफोर्डेबल बनाया गया। ठीक है, अच्छा गाइस अब आप सब लोगों ने अक्सर ये चीज सुनी होगी कि भाई वक्त के साथ साथ ना हर चीज चेंज हो जाती है। ठीक है, अब मतलब ये चीज सिर्फ इंसानों के लिए थोड़ी ना है, अब टेक्नोलॉजी में भी तो हम ये सेम कंसेप्ट यूज करते हैं ना। ठीक है, अगर एक चीज इन्वेंटेड है ना, तो टाइम के साथ साथ उसमें भी चेंजेस आती हैं, उसमें भी वक्त के साथ साथ एडवांस और मॉडर्न वे से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, देन 1980 वाज नोन एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड देन फाइनली इन 2000 लैंडमार्क अचीव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नाउ इफ आई मूव टुवर्ड द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अच्छा गाइस अगर गेम्स की बात की जाए ना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि करंट टाइम में हमारे पास बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे पर्सन और प्लेयर्स हैं जो कि गेमिंग सेक्टर में भी मॉडर्न थिंग्स और वेज को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अब मेरी ये खुद की मैक्सिम है एंड आई ऑलवेज यूज टू से फॉर माई पर्सनल मोटिवेशन, अडॉप्ट न्यू टू मेक यू अडेप्ट। नई चीजें या नए तरीके इस्तेमाल करो खुद को माहिर बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा तो सेम बात अगर गेमिंग सेक्टर की जाए ना, तो स्टार्टिंग में तो गेमिंग सेक्टर की टेक्नोलॉजी इतनी ब्रॉडेंड और वास्ट नहीं थी। ठीक है, फिजिस्ट विलियम हिगिनबॉथम इन्होंने 1958 में पहली वीडियो गेम बनाई थी। ठीक है, its name was Tennis for Tau. ठीक है, but if we talk about today, then artificial intelligence has become vast. ठीक है, and standard has also been increased. It is broadened now. For example, Sudoku, Fair Fallout, etc. ये सब इसमें ना इंक्लूडेड हैं। तो इस तरह अगर हम गेमिंग सेक्टर में भी देखा जाए ना,
तो गेमिंग सेक्टर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ओके गाइस, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं ना बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, अगर हम बैंकिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, अब जाहिर सी बात है गाइस, अब बैंक्स तो हर कंट्रीज में होते हैं, ठीक है, और इट्स आवर जनरल नीड, वी में से इसे पीछे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन एडवांटेजेस है ना बैंक्स को, वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइज ऑपरेशन, इट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम ये बात, अच्छा गाइस मुझे ये बताएं कि हम एक चीज काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि भी एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो रोबोट्स हैं वो इंसानों को पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, ओके गाइस, सो लेट मी नो इन चैट बॉक्स कि क्या आपने कभी किसी से ये चीज सुनी है कि भी रोबोट जो है वो इंसानों को बहुत पीछे छोड़ देंगे एक टाइम पे। ऑब्वियसली सी बात है, सुना होगा ना। तो चले आज हम देखते हैं कि भाई जिस इंसान ने भी आपको ये बात की थी कि वो गलत नहीं था, उसने जो भी बताया आपको वो सारी चीजें ठीक थी। इन अगस्त 2001 रोबोट ने इंसान को पीछे छोड़ा इन द कंपटीशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रेडिंग। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें मशीन और इंसानों की, ठीक है, अब मशीन और इंसान में यही डिफरेंस है कि अगर डिजिटल सिस्टम और मैन मेड सिस्टम की बात की जाए ना, तो हम किसे प्रेफर करते हैं गाइस? ऑब्वियसली गाइस, मैं और आप हम सब डिजिटल को ही सिलेक्ट करेंगे ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि भाई डिजिटल में हम एश्योर होते हैं कि भाई एक तो फास्टेस्ट होता है, इट कंज्यूम लेस टाइम, एंड मेन चीज ये है कि एक्यूरेट होता है। ठीक है, अच्छा गाइस, अब बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो वास्ट एप्लीकेशंस है ना, जैसे हम कह सकते हैं कि लोन मैनेजमेंट हो गया, एटीएम्स हो गए, डिजाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये सारा काम जब मशीन से हो, ठीक है, तो एक्यूरेसी से होगा ना। ठीक है, और मिस्टेक्स के भी यहाँ पे हमारे पास जो है वो मिनिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे मेन चीज जो हमारे पास होती है ना, वो होती है किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी में, वो होती है ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अच्छा अब पीस मेंटेन रखने के लिए ना सबसे जो नेसेसरी चीज है वो होती है जुडिशरी। ओके गाइस, ठीक है, अब किसी भी कंट्री या कोर्ट सिस्टम की अगर मैं बात करूं ना, तो हर सिंगल पर्सन जो है वो, हर कंट्री का हर सिंगल पर्सन जो है वो पीसफुल इन्वायरमेंट चाहता है। ठीक है, अब इस चीज में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। ठीक है, अगर यहां पे बात की जाए ना रिसेंटली, ठीक है, तो अ रोबोट लॉयर विल use artificial intelligence to represent defendants in court for first time। ठीक है, भाई इंसानों को बहुत पीछे छोड़ रहा है, मतलब उसमें विदाउट प्रैक्टिसिंग लॉ के डिग्री के रोबोट्स लॉयर इज बीटिंग ह्यूमन राइट्स बाय इट्स स्टिमुलेटेड वर्क। ठीक है, तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह स्ट्रांग हो रही है, किस कदर फास्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें रोबोटिक्स की, ठीक है, अगर रोबोटिक्स की बात करें ना, तो रोबोट एक मैकेनिकल और वर्चुअल आर्टिफिशियल एजेंट होता है, ठीक है, जिसको कमांड तो हम देते हैं। ठीक है, जिसको कमांड हम देते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू, और वो उस कमांड को हमें अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब हमारे पास रोबोट्स की भी टाइप्स होती हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे रोबोट्स की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोनोमस एंड सेकंड इज सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, अब ऑटोनोमस में हमारे पास क्या होता है कि ऑटोनोमस में हमारे पास ऐसे रोबोट्स होते हैं जिनको स्टार्टिंग से ही ऐसा फुली ऑटोमेटिक
एक दफा ही उन्हें ऐसा सिस्टमाइज किया जाता है कि वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमें उनको अगेन एंड अगेन कमांड देने की नीड नहीं होती है। ठीक है, ऑटोनोमस में जो रोबोट्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड वाले होते हैं वो होते हैं सेमी ऑटोनोमस। अब सेमी ऑटोनोमस में ये होता है कि इसमें हमें रोबोट को इसमें हमें पहले कमांड देना पड़ती है। लाइक गाइस, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आप कमांड देते हैं और रोबोट उस कमांड को आपको परफॉर्म करके देता है। ठीक है, और रोबोट में कन्वे द सेंस ऑफ इंटेलिजेंस और थॉट ऑफ इट। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एयरलाइंस की, ठीक है, ओके गाइस, अगर यहाँ पे एयरलाइंस की बात की जाए ना, तो दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे जाने के लिए, किसी भी कॉर्नर पे जाने के लिए, चाहे यहाँ से आप यूएई मूव कर रहे हो, इंडोनेशिया मूव कर रहे हो, किसी भी कंट्री में मूव कर रहे हो, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में मूव कर रहे हो आप लोग, ठीक है, हम वहां पे किस चीज को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं? ऑब्वियस सी बात है ना, एयरलाइंस को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन एयरलाइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। ठीक है, अब ये एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ये है कि इन फ्यूचर वी माइट हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायलट्स। अब ये एमिरेट्स एयरलाइन प्रेसिडेंट ने खुद बोला कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ना आने वाला फ्यूचर जो है वो बहुत एडवांस होगा, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, लाइक अगर मैं यहां पे बात करूं ना कि अभी आपने देखा होगा, ठीक है, कि अगर अभी हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो उनको डिलीवर करने के लिए कौन आता है? ऑब्वियसली डिलीवरी बॉय आते हैं ना। लेट्स सपोज हम करते हैं कि यहाँ पे हमने फूड पांडा पे कुछ ऑर्डर किया है, ठीक है, तो वो फूड पांडा से डिलीवर करने के लिए हमारे पास डिलीवरी बॉय आएगा ना। ठीक है, बट इन फ्यूचर इन डिलीवरी बॉयज की जगह जो है वो ड्रोन्स होंगे। ठीक है, अब ये ड्रोन जो हैं वो हमारी घरों की छतों पे आके हमारी जो डिलीवरी है वो पहुंचाया करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, अगर मैं यहाँ पे आपको एक करंट एग्जांपल दूं ना, मोस्ट फेमस एग्जांपल, ठीक है, टेस्ला। ओके गाइस, किसी को पता है कि टेस्ला के ऑनर कौन है? हु इज द ऑनर ऑफ टेस्ला? एनीवन? एग्जैक्टली, एलन मस्क। बिल्कुल, एलन मस्क जी। अब टेस्ला जो है ना वो इस टाइम फुली इलेक्ट्रॉनिक्स कार है टेस्ला की। ठीक है, एंड इन फ्यूचर जो है ये कार मोर ब्रॉडेंड होने वाली है। ठीक है, अभी टेस्ला कार को क्या करते हैं हम? टेस्ला की जितनी भी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स कार हैं, ठीक है, उनको हम जस्ट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स की कमांड देते हैं और वो जो है वो हमें उस पॉइंट तक ले जाती है, उस डेस्टिनेशन तक उस पैसेंजर को पहुंचा देती है। एंड इट्स अ लाइव एग्जांपल। ठीक है, ओके, अगर मैं अभी यहां पे बात करूं मिस्टर विवेक, ठीक है गाइस, आप में से किसी ने मिस्टर विवेक का नाम सुना हुआ है? ओके, ठीक हो गया, सुना हुआ है। ठीक है, ओके, अगर अभी मैं यहाँ पे मिस्टर विवेक की बात करूँ ना, तो मिस्टर विवेक के मुताबिक इन फ्यूचर जो है ना हमारे पास 50% जॉब जो है वो हमारे पास विल बी एलिमिनेटिंग। जॉब्स हमारे पास फ्यूचर में 50% खत्म होने वाली है। एंड सोचें अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ चली जाएगी। गाइस, सोचने वाली बात है ना। ठीक है, ऑलरेडी अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है? ठीक है, तो अगर नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो जाहिर सी बात है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों के सामने है। ठीक है, और इन फ्यूचर इससे और ज्यादा होगी। व्हाई? बिकॉज हमारे पास जितना भी सिस्टम है ना, जितना भी हमारे पास सिस्टम है वो सारे का सारा डिजिटल होगा। ठीक है, अब लोग
यहाँ वही लोग ही फायदे में रहेंगे जो कि खुद को ऑलरेडी या तो डेवलप कर चुके होंगे, ठीक है, या तो वो डेवलप कर रहे होंगे, ठीक है। अभी गाइस देखिए, किसी भी चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर ऑफ एआई ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब गाइस देखें, अभी किसी भी चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। अब एडवांटेजेस की बात की जाए तो मोर पावरफुल एंड मोर यूजफुल कंप्यूटर्स, मतलब हमारा जो आने वाला फ्यूचर है उसमें जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो मोर पावरफुल और ज्यादा यूजफुल होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास ज्यादा फास्ट हो रही है, ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। न्यू एंड इंप्रूव्ड इंटरफेसेस, सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स, नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। बेटर हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए हमें बेटर से बेटर वे मेथड गाइड किए जाएंगे, बताया जाएगा। रिलीव्स इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज, ठीक है। इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें डिसएडवांटेजेस की, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो सबसे पहले जो है इंक्रीज्ड कॉस्ट, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, मींस डेयरनेस, डिफिकल्टी विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्लो एंड एक्सपेंसिव, बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है, और जैसे ही हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है हमें चीजों की नीड भी तो उसके अंदर ज्यादा हो रही है ना, ठीक है। जब ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा लोग जो है वो चीजों को यूज करेंगे, तो जाहिर सी बात है मार्केट में उस चीजों की डिमांड भी तो ज्यादा होगी ना। फ्यू एक्सपीरियंस्ड प्रोग्राम, फ्यू एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स, ठीक है। फ्यू प्रैक्टिकल्स प्रोडक्ट्स हैव रीच्ड द मार्केट एज येट, ठीक है गाइस। अभी ये एडवांटेजेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेजेस मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं कुछ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे वो ही लोग ही सक्सेस हासिल करेंगे, ठीक है, जो कि खुद को चेंज कर लेते हैं टाइम के साथ, ठीक है। अभी वन ऑफ माय मैक्सिम, टर्न योरसेल्फ विद द टाइम इनटू ट्रेंड, अदरवाइज ट्रेंड विल टर्न यू इनटू ट्रबल, मतलब वक्त के साथ जो है ना वो खुद को बदल लो, वक्त के साथ खुद को तब्दील कर लो। जिस तरह हमारा टाइम जो है वो दिन बाय दिन मॉडर्न होता जा रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग हो रही है, तो खुद को भी उस तरह डेवलप करो, खुद को भी उसमें कन्वर्ट करो, मॉडर्न बनो। नहीं, अगर वही पुराने वक्त पुराने जमानों वाले रह गए तो फिर टाइम आपको अपने हिसाब से चेंज कर देगा और वो बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, ठीक है। ओके, डू यू लर्न एनीथिंग न्यू गाइस? लेट मी नो इन चैट बॉक्स। एक्साइटेड, ओके, ठीक हो गया। ओके गाइस, मैं लास्ट में यहाँ पे आपको एक चीज बताता चलूं कि ये जस्ट मैंने, वो होता है ना कि एक जब विंडो ओपन की जाए, ठीक है, जब विंडो ओपन की जाए तो एक विंडो से व्यू दिखाते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज मैंने आपको एक फ्यूचर का व्यू दिखाया है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में ये रोल होंगे, ये रोल प्ले करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब फील्ड्स में, ठीक है। ओके गाइस, सो आज का हम अपना सेशन यही पे एंड करते हैं। अभी आप लोग क्या करें, आप लोग स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, जाके अपने अपने अप्लायंस के पास पर्सनल में अपनी अटेंडेंस डन करवाएं कि आप लोगों ने अपना सेशन वॉच कर लिया है, ठीक है। अपने जो सेशन के मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो जो आपको अच्छे लगे वो भी अपने अप्लायंस के साथ जाके शेयर करें, ठीक है। अच्छे से लर्निंग करें, सब लोग ख्याल रखें अपना।